गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सभी लोगों का टॉपिक रहेगा सूती वस्त्रों की निर्माण की प्रक्रिया। जैसा कि आप लोग हेडिंग देख रहे हैं इसमें, तो इस टॉपिक से जो सूती वस्त्र के निर्माण की प्रक्रिया है, इस टॉपिक से हमेशा प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो पहला हमारा है कोए को एकत्रित करना। इसको कहते हैं कलेक्शन ऑफ पोर्ट्स, हैंडिंग, हाथ से ओढ़ना। उसके बाद ये होता है इसमें ओढ़ना एवं बिनोए अलग करना। तो गिनिंग विधि द्वारा, हैंड गिनिंग हाथ से ओढ़ना। उसके बाद छड़ या ओढ़नी विधि से, रॉड एंड प्लांट्स मेथड। उसके बाद है हमारा जो है मशीन के द्वारा। तो 3 विधियाँ होती हैं बिनोए को अलग करने की। कौन कौन सी? हाथ से, उसके बाद छड़ या ओढ़नी के द्वारा, उसके बाद हमारा है मशीन ओढ़ने द्वारा। फिर उसके बाद तीसरा हमारा गांठें बनाना, ग्लेइंग करना। फिर उसके बाद चौथा है गांठें खोलना व मिलाना। क्या है? गांठें खोलना व मिलाना, ओपनिंग ऑफ बैलेंस एंड ब्लेंडिंग करना। इसके बाद हमारा 5वां नंबर है धुनाई करना, कार्डिंग। तो जो धुनाई की प्रोसेस होती है उसके जस्ट बाद कंघी करना यानी कॉम्बिंग। फिर उसके बाद फूनी बनाना, फिर उसके बाद कताई करना, फिर बुनाई करना, ये विधि है। परिसज्जा करना, फिर रंगाई व छपाई करना। बस इतने ही मेथड हैं। आपको पेपर में मिलता है तो कई प्रकार से 4 5 7 दिया रहता है। जब हम पेपर साफ करते हैं तो हमें उसमें वहाँ पे समस्याएं आती हैं कि जो है क्या जो सूती वस्त्र के निर्माण की प्रक्रिया है, कितनी प्रक्रियाएं होती होंगी और वो किस तरीके से हम जाने कि होती है। तो इतनी ही प्रक्रियाएं होती हैं। जो है टोटल 11 प्रक्रियाएं होती हैं सूती वस्त्र के निर्माण की। कोए को एकत्रित किया जाता है, कोटाई की जाती है, गांठें बनाई जाती है, उसके बाद गांठें खोलना हुआ मिलाया जाता है, धुनाई की जाती है, कंघी की जाती है, पूनी बनाई जाती है, कताई की जाती है, बुनाई की जाती है, परिसज्जा की जाती है, रंगाई व छपाई की जाती है। जो ओढ़ना व बिनोले निकालना होता है यानी उसको अलग करना, वो 3 प्रोसेस के द्वारा होता है। क्या? हाथ से ओढ़ना, छड़ से ओटाई करना और मशीन द्वारा ओटाई करना। तो कोई उसके बाद हमारा है जैसे कुछ चीज़ें याद करने के लिए इसका हम हवाले क्या है, जो धुनाई होती है यानी कॉर्डिंग के जस्ट बाद कॉम्बिंग आता है। कोई और प्रोसेस जब आप पढ़ेंगे ऊनी वस्त्र के निर्माण की प्रक्रिया या कुछ और, तो आप उसमें पाएंगे हमेशा कार्डिंग के बाद कॉम्बिंग। तो ये ध्यान रखें, कार्डिंग के जस्ट बाद कॉम्बिंग आएगा। अगर ऑप्शन में मिलता है तो उसकी कार्डिंग हम लगा देते हैं। और फिनिशिंग ड्राइंग यानी परिसज्जा के बाद जस्ट बाद रंगाई और छपाई रहता है। परिसज्जा, छपाई, रंगाई ये हमेशा रहता है। स्पेनिंग यानी कताई और बुनाई भी साथ में रहता है। तो कोई को एकत्रित करना, ये प्रोसेस, ये टोटल प्रोसेस अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अच्छा, इसको आपको मैं दिखाती हूँ प्रूफ के साथ। ये देखिए, जैसे ये है तो ये टोटल प्रोसेस है। यहाँ पे तो सिर्फ 9 का वर्णन किया गया है, लेकिन हमने इसके विषय में और पढ़ा बुक में तो हमें 11 विधियाँ मिली। तो 11 जैसे देख लीजिए, पहला कोए को एकत्र करना, दूसरा ओढ़ना, और तीसरा गांठें बनाना, उसके बाद चौथा मिलाना, फिर उसके बाद 5वां गांठियों को खोलना, उसके बाद जो है धुनाई करना, कंघी करना, कताई करना, बुनाई करना और कोए को एकत्रित करना। ये पहला प्रोसेस है। इस तरीके से हम सभी लोग सूती वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया, इसके बाद जो है ऊनी वस्त्र के निर्माण की प्रक्रिया, रेशम के निर्माण की वस्त्र, रेशम से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया, ये सारे प्रोसेस जितने भी रेशे हैं उन सबसे बनने वाले वस्त्रों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उनकी जो बनाने की विधियां हैं, उनका क्रम क्या है, उसको हम लोग जो है
जानेंगे एक एक करके। धन्यवाद। ऑल ऑफ यू, थैंक्स।